नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल केमिस्ट्री बाय मुकेश सर में। आज दोस्तों हम क्लास 10th एंड 12th के लिए एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन कवर करेंगे। ये दोनों कक्षाओं के लिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। हमारा क्वेश्चन रहेगा दोस्तों ऑक्सीकरण अर्थात दोस्तों ऑक्सीडेशन एवं अपचयन अर्थात रिडक्शन में अंतर लिखिए। इसी क्वेश्चन को इस प्रकार से पूछा जा सकता है, उपचयन एवं अपचयन क्रिया में अंतर लिखिए। यहाँ पर दोस्तों ध्यान रखना है, ऑक्सीकरण का एक और नाम हमारा होता है उपचयन। आंसर की तरफ आगे बढ़ते हैं दोस्तों। तो देखिए मैंने पहले लिखा है ऑक्सीकरण। ऑक्सीकरण में दोस्तों ध्यान रखना है, इलेक्ट्रॉन दान करने की क्रिया ऑक्सीकरण कहलाती है। अपचयन में दोस्तों लिखना है, इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की क्रिया अपचयन कहलाती है। आप दोस्तों पहले पॉइंट को नोट करते जाइए, इसके बाद मैं इनको एक्सप्लेन कर दूंगा। दूसरा अंतर हमारा रहेगा ऑक्सीकरण संख्या का बढ़ना अर्थात दोस्तों ऑक्सीकरण संख्या इसमें जुड़ती है। इस क्रिया में दोस्तों ऑक्सीकरण संख्या कम होती है। तीसरा पॉइंट दोस्तों रहेगा विद्युत धनात्मक तत्व निकलते हैं, इधर दोस्तों विद्युत विद्युत धनात्मक तत्व जुड़ते हैं। चौथा अंतर हमारा रहेगा हाइड्रोजन दोस्तों इधर निकलता है, इधर हाइड्रोजन जुड़ता है। एग्ज़ाम में दोस्तों आपको इस प्रकार से अंतर लिख देना है। अब आप इन पॉइंट को दोस्तों समझते जाइए। ये देखिए दोस्तों, पहले है इलेक्ट्रॉन दान करने की क्रिया अर्थात दोस्तों आवर्त सारणी का जो हमारा एस ब्लॉक का पहला वर्ग होता है उसके सभी तत्व दोस्तों इलेक्ट्रॉन दान करते हैं। उसमें से हमने लिखा है सोडियम को। चूँकि दोस्तों सोडियम अपनी संयोजकता +1 के रूप में रखता है, तो दोस्तों यहाँ पर जब ये पहले न्यूट्रल होता है, अब जब ये किसी क्रिया में भाग लेता है दोस्तों, यहाँ अपना एक इलेक्ट्रॉन दान कर देता है और दोस्तों अपने ऊपर प्लस चार्ज बना लेता है। अर्थात दोस्तों यहाँ पर सोडियम अपना एक इलेक्ट्रॉन दान कर देता है। अर्थात दोस्तों जब ये Na के साथ में दोस्तों मिलता है, तब यहाँ पर ध्यान दीजिए दोस्तों, Na हमारा रहता है पॉजिटिव और Cl क्लोरीन रहता है दोस्तों हमारा नेगेटिव। इस तरह से दोस्तों सोडियम द्वारा इलेक्ट्रॉन को दान किया जाता है। इसी तरह दोस्तों समूह 17 आवर्त सारणी के तत्व में क्लोरीन को हम लेते हैं। चूँकि दोस्तों क्लोरीन इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करता है, इसलिए मैंने यहाँ पर लिख दिया क्लोरीन ने एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण किया है। जब क्लोरीन ने एक इलेक्ट्रॉन दोस्तों ग्रहण किया है, तो जो तत्व इलेक्ट्रॉन ग्रहण करते हैं उनके ऊपर माइनस चार्ज हो जाता है। हमारे अंतर में लिखा है दोस्तों इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की क्रिया अर्थात दोस्तों यहाँ पर ध्यान दीजिए क्लोरीन ने एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण किया है। अर्थात दोस्तों NaCl के अंदर ऑक्सीकरण एवं अपचयन दोनों क्रियाएं साथ में होती हैं। दूसरे पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं, ऑक्सीकरण संख्या का बढ़ना या फिर जुड़ना। ऑक्सीकरण संख्या का बढ़ना अर्थात दोस्तों जो प्रारंभ में हमारा सोडियम था वो न्यूट्रल अवस्था में होता था, लेकिन जब दोस्तों ये क्लोरीन के साथ क्रिया जब करेगा तो दोस्तों हमारा सोडियम पॉजिटिव चार्ज के रूप में हो जाता है। अर्थात दोस्तों पहले इसकी ऑक्सीकरण संख्या 0 थी, अब दोस्तों इसकी ऑक्सीकरण संख्या +1 हो जाती है। इसी तरह दोस्तों सेकंड पॉइंट हमें दिया है ऑक्सीकरण संख्या कम होना अर्थात दोस्तों क्लोरीन जो हमारा न्यूट्रल अवस्था में था दोस्तों, क्रिया होने के बाद क्लोरीन नेगेटिव के रूप में हो जाता है। ये देखिए दोस्तों क्लोरीन के ऊपर माइनस चार्ज आ जाता है अर्थात दोस्तों इसके ऑक्सीकरण संख्या में कमी हो जाती है। तीसरे पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों, विद्युत धनात्मक तत्व का निकलना। तीसरे पॉइंट में दोस्तों दिया है विद्युत धनात्मक तत्व का निकलना। तो यहाँ पर दोस्तों ध्यान दीजिए, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल क्रिया जब ऑक्सीजन के साथ करवाते हैं दोस्तों जल का निर्माण होता है। यहाँ पर दोस्तों हमारा जो H रहेगा वो पॉजिटिव है और क्लोरीन हमारा नेगेटिव है। तो जो हमारा H पॉजिटिव है ये ऑक्सीजन के साथ निकल जाएगा बाहर H2O के रूप में। चूँकि दोस्तों यहाँ अभिक्रिया वैलेंस नहीं है, इसलिए हम इसे वैलेंस कर देते हैं। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर ऑक्सीजन की संख्या हमारे पास 2 है, जल में हमारे पास ऑक्सीजन दोस्तों 1 है, इस कारण से हम यहाँ पर 2 लिख देते हैं। चूँकि दोस्तों ऑक्सीजन अब वैलेंस हो चुकी है, हाइड्रोजन की संख्या हमारे पास 2 दूना 4 हो चुकी है। यहाँ पर दोस्तों हम हाइड्रोजन की संख्या को 4 कर देते हैं। यहाँ पर दोस्तों 4 करने से क्लोरीन हमारे पास 4 हो गए हैं। अब क्लोरीन की संख्या यहाँ पर दोस्तों क्लोरीन का आगे हम लिख देते हैं 2। यहाँ पर इस तरह 2 दूना 4 क्लोरीन भी हमारे हो गए 4। कक्षा 11 में हमने दोस्तों ये इस तरह की बैलेंसिंग करना सीख लिया है। आगे दोस्तों विद्युत धनात्मक तत्वों का जुड़ना। तो इसी अभिक्रिया को दोस्तों आप रिवर्स कर दीजिए इस तरह से 2H2O + 2HCl एरो। तो यहाँ पर दोस्तों हमारा 4HCl हो जाता है और
O2 इस रूप में बाहर चली जाती है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, अगला पॉइंट में दिया है हाइड्रोजन का निकलना। तो दोस्तों हम इसको इसी पॉइंट के रूप से समझ सकते हैं। यहाँ पर ध्यान दिए दोस्तों, हाइड्रोजन बाहर निकलता है। यहाँ पर पॉइंट में दिया हाइड्रोजन का निकलना, तो हाइड्रोजन दोस्तों यहाँ ऑक्सीजन के साथ में बाहर निकलता है। चूँकि दोस्तों तीसरे पॉइंट में बताया गया था धनात्मक तत्व, तो हमारा हाइड्रोजन धनात्मक तत्व होता है, इस कारण से ये बाहर गया था। यहाँ पर हमें दिया हाइड्रोजन का निकलना, तो यही रिएक्शन दोस्तों आप पुनः यहाँ पर लिख दीजिए। ये देखिए दोस्तों, मैंने पुनः वही रिएक्शन यहाँ पर लिख दी है। HCl + O2 एरो 2Cl2 + 2H2O। इधर दोस्तों ध्यान दीजिए, इसी क्रिया को रिवर्स कर दीजिए, यहाँ पर दोस्तों हाइड्रोजन जुड़ जाती है। दोस्तों ये उदाहरण केवल आपको समझाने के लिए बताए गए थे। परीक्षा में आपको उदाहरण नहीं लिखना है, आपको केवल हिंदी वाले पॉइंट ही लिखना है। यदि वीडियो दोस्तों आपको पसंद आए तो शेयर, लाइक, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद दोस्तों।